ना 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 ना। क्यों जी 50 आ गई कि नहीं? वेलकम टू हैदर व्लॉग एंड व्लॉग्स। आज का व्लॉग बहुत खास है और स्पॉटलाइट कैरेक्टर तो आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। स्पार्टर, हमारा एग्रेसिव बछड़ा, कुर्बानी 2025 के लिए। सुबह 5 बजे उठना पड़ा, मेहरान का कवर हटाया और हम निकल पड़े एक नए मिशन पे। अर्ली मॉर्निंग हमने अपना सफ़र शुरू किया। मेरी रोड काफ़ी खाली थी, लगता था जैसे सर्वर डाउन टाइम चल रहा हो। फैज़ाबाद का सिग्नल भी बिल्कुल स्टैटिक था। सुबह का वक्त, रोड भी चिल और जर्नी भी स्मूथ। और फिर सुबह का एक परफेक्ट नज़ारा, एक परफेक्ट फ्रेम, सनराइज़ का यूआई, क्लाउड्स का सॉफ्ट ग्रेडियंट के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रंट एंड डेवलपर ने स्काई को एनिमेट किया हो विद 60 FPS, स्मूथ ट्रांजिशन। और ये था एक लाइव एग्जांपल नेस्टेड ऑब्जेक्ट का सीन। रिक्शा के अंदर बंदा और रिक्शा ट्रक के अंदर। एफिशिएंसी लेवल ओवर द टॉप, पेट्रोल सेविंग एट इट्स बेस्ट। पर्सनल लाइफ के साथ वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी पड़ती है। लैपटॉप पे कॉल चल रहा है, लाइफ के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एसिंक बनाया जा रहा, दोनों एक मॉड्यूल में लोड करने की एक अच्छी कोशिश। ये था हमारे सफ़र का ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे हमने लोडिंग वाली गाड़ी का इंतज़ार करना था, जिसमें हमने अपने कुर्बानी के जानवर लोड करके उन्हें न्यू घर में लेके जाना था। घास का सॉफ्ट ग्राउंड और हवा में एक काल्मनेस। जो हमारे कुर्बानी के जानवर थे वो हमने ऑलरेडी इसी गांव से परचेज़ कर लिए थे। उसका व्लॉग आपको अपर राइट कॉर्नर पे शो हो रहा होगा, जहाँ पे हमने कूंट विलेज का विज़िट किया था और इस गांव में आके हमने अपने बछड़े परचेज़। फाइनली आफ्टर वेटिंग 15 मिनट्स लोडिंग वाली गाड़ी पहुंच गई। आई जम्प्ड ऑन द बैक ऑफ द कार और यहाँ से कुछ फुटेजेस बनाने थे, क्योंकि ये जस्ट फुटेजेस नहीं हैं, मेमोरीज हैं। अब चलते हैं अपनी पिक एंड लोकेशन की तरफ, तब तक आप ये क्लिप्स एंजॉय करें। अब आया हमारे सफ़र में एक ट्विस्ट। एक गर्ल टर्न ने पूरा रूट ऑफ ट्रैक कर दिया, जैसे कोई बगी फंक्शंस रॉन्ग पाथ रिटर्न कर दे। स्ट्रीट्स यहाँ पे इतनी नैरो थी कि एक छोटी गाड़ी भी बेयरली फिट हो रही थी, मगर हमारे दोनों ड्राइवर्स, लोडिंग कार के ड्राइवर और हमारे मिस्टर सनी साहब जो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, दोनों एक्सपर्ट लेवल के ड्राइवर्स थे। एक गेट ओपन करवाया किसी से एंड फाइनली रिवर्स लेके वी आर बैक टू आवर मेन रूट। 7:30 बजे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। सबसे पहले एक देसी नाश्ता, देसी पराठे, अंडे, घर का दही, खालिस दूध की चाय, दाल माश विद देसी तड़का। ये था होस्ट की तरफ से जिनसे हमने परचेज़ किए हैं। नाश्ते के बाद एक शॉर्ट सा फार्म टूर और आप इस टूर की, इनके फार्म की वाइब्स को एंजॉय करें। और ये है
इस व्लॉग का इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे मेरे चाचू सेलर को बाकी अमाउंट हैंड ओवर कर रहे हैं। फाइनली द डील इज़ कंप्लीट। अब जानवरों को इनके न्यू घर में डिप्लॉय करना है। इट्स टाइम फॉर लोडिंग द बुल्स। पहले बछड़े को हमने लोड किया, काम और कोऑपरेटिव था, जैसे कोई टेस्टेड फीचर स्मूथली डिप्लॉय हो रहा हो। अब आया है मेन सीन, हमारा मेन बुल स्पार्टर। ये जानवर नहीं, बूट फोर्स एरर है। एक्स्ट्रा एग्रेसिव, हर मूव अनप्रिडिक्टेबल। ये मूवमेंट है जो पूरा व्लॉग डिफाइन करता है। अब शुरू होता है वापसी का सफ़र। वो सामने रही लोडिंग कार, दोनों बुल्स ऑन बोर्ड हैं। एंड फाइनली हम घर पहुंच गए। अब जो मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट केयरफुल एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट है, वो है इस व्लॉग का। इन बुल्स को सेफली अनलोड करना है। सब बॉयज़ फुली चार्ज हैं। अनलोडिंग का मोमेंट किसी कम्प्लेक्स ऑपरेशन जैसा होता है, मगर सब कुछ प्रोफेशनली हैंडल हो गया। आप देखें ये वीडियो और देखें कैसे हम लोगों ने इन बुल्स को सेफली अनलोड किया है। दिस इज़ द सेफेस्ट मेथड ऑफ अनलोडिंग बुल्स। इवन दो हमारा जो ब्लैक वाला जो शपाटर है ये काफ़ी इशू कर रहा था, बट जब आप सेफली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता, ना आपका बुल भागता है, ना आपका बछड़ा किसी को ज़ख्मी करता है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक, आप आराम से काम होके इस काम को कर सकते हैं। Check कर रखे हैं, रसी check कर रखे हैं। आजकल बंदा दो ना, फिर उसको डाल के लाकर खां फिर। रसी काबू में ना तो डंगर ना होंगे। काबू रखो, मैं बंद कर रहा हूँ। अगले ही बनना से अगले ही बनना है। एक ठीक है, ठीक है। इतना करे कि ध्यान रहे, कौन ना। एक बार दूसरी चीज आ गया। छोड़ दो, छोड़ो रसी, छोड़ दो। बस एक मिनट, तेली छोड़ दो। उस कुंडी ना लाजमी बनना है। ये ज्यादा थोड़ा तेली कर सकते हैं। इस बार तो हो गया कुंडी बढ़ाओ नवे ड्रिल मशीन आर पार वही है वो छोड़ा नहीं ना प्लाट के बीच होती रस्सियां वो पीली जो है ठीक है ना मोर अच्छा है ऊपर रस्सी बनी है पूरा डबल के नहीं बना स्पॉटर वॉज बींग वेरी एग्रेसिव। स्पॉटर को काम करने की कोशिश की, खाना दिया, बट भाई साहब एग्रेशन मोड में ही थे ऑल द टाइम।
फ्रॉम अपलोडिंग टू अनलोडिंग एंड देन कुर्बानी के टाइम और बीच में इनके पास जो 3 दिन थे वॉज बीइंग वेरी एग्रेसिव और इसके साथ 24/7 हमें ड्यूटी देनी पड़ी। ऊपर और अब आता है द सैडेस्ट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए ये सारा व्लॉग बना, कुर्बानी का वक्त। और इस वक्त जो शपाटर था ही वॉज वे 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 वेरी एग्रेसिव और ये किसी को अपने पास भी नहीं आने दे रहा था। इवन द बचर्स जो हमारे कसाई थे वो भी कंफ्यूज थे, बट जो शपाटर था ये जानवर नहीं, पूरा एक फायर वॉल बना था। ये थी स्टोरी कुर्बानी 2025 के जानवरों की। एक काम बुल और एक वाइल्ड एरल जैसा बछड़ा शपाटर। ये शपाटर हमें हमेशा याद रहेगा। इस व्लॉग में इमोशंस थे, थ्रिल था और थोड़ा बहुत कोडिंग का टच भी था। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में हैदर व्लॉग्स एंड व्लॉग के नए एडवेंचर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, हाफिज़।